घर में इस जगह चुपके से झाड़ू के नीचे छुपा देना ये गुप्त चीज। माता लक्ष्मी जी आपके घर पर करेंगी धन की वर्षा और आपकी आने वाली 7 पुश्तें करेंगी पैसों पर राज। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने प्रिय चैनल अनु एस्ट्रो 777 में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा खास और महत्वपूर्ण होने वाला है। आज के इस वीडियो में हम आपको झाड़ू के द्वारा किए जाने वाले उन खास उपाय के बारे में बताने जा रहे हैं। यदि इन उपाय को आप सही मुहूर्त पर सही क्रिया अनुसार कर लेते हैं तो अवश्य ही माता लक्ष्मी जी की कृपा आपको मिलेगी, जिसके बाद आपके जीवन में धन की वर्षा जरूर होगी। झाड़ू के बारे में हम आपको उन नियमों के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके बारे में हमारे धर्म शास्त्र में लिखा हुआ है, और इन नियमों का पालन अगर आप करना शुरू कर देते हैं, कैसे झाड़ू को घर में किस दिशा में रखना है, झाड़ू को कब लगाना है, झाड़ू का प्रयोग और उपाय धर्मशास्त्र के अनुसार कैसे करना है, तो इतना करने भर से आप खुद देखेंगे कि आपके जीवन में धन चारों दिशाओं से कैसे खींचा हुआ चला आएगा। दूसरी तरफ तो आपको इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि झाड़ू को लेकर के वो कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो आपको भूल कर भी नहीं करनी चाहिए, वरना आपके जीवन में गरीबी, कष्ट, दुर्भाग्य, दरिद्रता आपके पीछे पड़ जाएगी और यकीन मानिए कभी भी आपको माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद नहीं मिल पाएगा। एक बात का ध्यान रखिएगा, झाड़ू का सीधा संबंध और सीधा तात्पर्य माता लक्ष्मी जी से होता है। अगर किसी व्यक्ति ने झाड़ू का सही प्रकार से प्रयोग करना सीख लिया, सही प्रकार से उपाय करना सीख लिया, तो उस व्यक्ति को साक्षात माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद और वरदान मिल जाता है। दोस्तों, हमारे धर्म शास्त्र में झाड़ू को लेकर के कुछ ऐसे उल्लेख लिखे हुए हैं जिसके बारे में बताया गया है कि झाड़ू को किस मुहूर्त पर लगाना बहुत ही ज्यादा शुभ होता है, झाड़ू को घर में किस दिशा में किस तरीके से रखना चाहिए और झाड़ू का प्रयोग किस प्रकार से करके आप साक्षात माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद और वरदान प्राप्त कर सकते हैं। इस वीडियो की शुरुआत में हम आपको बता चुके हैं कि झाड़ू का सीधा तात्पर्य माता लक्ष्मी जी से होता है। और दोस्तों, अगर आप माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद और वरदान प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको झाड़ू को लेकर उन नियमों के बारे में जान लेना चाहिए जिसके बारे में हमारे धर्म शास्त्र में लिखा हुआ है। और इन नियमों का पालन करने के बाद आप खुद देखेंगे, अगर आपके जीवन में पैसों की तंगी चल रही थी, आप आर्थिक कष्ट में फंसे हुए थे, आपके जीवन में पैसा आना बंद हो गया या पैसे संबंधित कोई भी दिक्कत थी, इन नियमों को पालन करने के बाद आपके जीवन से पैसे से संबंधित दिक्कतें तो खत्म ही होगी। हम आपको उन उपायों के बारे में बताएंगे जो झाड़ू को लेकर आपको करना है। और दोस्तों, इन उपायों को करने के बाद माता लक्ष्मी जी की वो कृपा, वो आशीर्वाद आपको मिलेगा कि आप खुद देखेंगे कैसे आपके जीवन में धन की वर्षा होगी, आपके जीवन में धन चारों दिशाओं से खींचा हुआ चला आएगा। इसीलिए दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे और माता लक्ष्मी जी खुद आपके घर पर बात करने आए, तो पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ पहले तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में तुरंत लिख दीजिए जय माँ लक्ष्मी जी की। दोस्तों, अब जितनी भी हम आपको बातें बताने जा रहे हैं बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में घर को मंदिर माना गया है। इसलिए हमारे धर्म शास्त्र में साफ साफ कहा गया है कि घर को सदैव साफ सुथरा रखना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार अगर आप घर में प्रतिदिन झाड़ू लगाते हैं तो जरूर ही माता लक्ष्मी जी आपके घर पर वास करने आई हैं। जिस घर में साफ सफाई होती है उस घर में कभी भी गरीबी, परेशानी, कष्ट, नकारात्मक शक्तियाँ कुछ भी वास नहीं होती। दूसरी तरफ अगर आपके घर में गंदगी रहती है, आपके घर में साफ सफाई नहीं होती है, आपके घर में झाड़ू भी नहीं लगाए जाते या आपके घर में झाड़ू का निराधार होता है, आपके घर में झाड़ू को गलत दिशा में रखा जाता है, तो यकीन मानिए आपके घर में गरीबी, परेशानी, कष्ट, समस्याएं, दिक्कतें, दुर्भाग्य हमेशा बनी रहेगी। आपके जीवन में कभी भी आप उन्नति नहीं कर पाएंगे, यानी विकास नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, शायद ये बात आपको पता ना हो, रात में जब भी आप सोने जाते हैं तो आपके घर में इस वक्त नकारात्मक शक्तियाँ, काला जादू, बुरी तख्त प्रवेश कर जाती हैं। वास्तु शास्त्र में साफ साफ कहा गया है कि सूर्योदय के वक्त अगर कोई व्यक्ति सो करके उठता है और वो अपने घर की झाड़ू लगाता है, यानी अपने घर में झाड़ू लगाता है, तो उसके घर में जो भी नकारात्मक शक्तियाँ थी वो तुरंत ही
चली जाती हैं। ये वास्तुशास्त्र के अध्याय नंबर 81 में साफ साफ लिखा हुआ है कि जैसे ही सूर्योदय होता है, इसके बाद अगर आपने अपने घर में झाड़ू लगा दिया तो यकीन मानिए आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाएगा, जिसके बाद आपके घर की उन्नति भी होगी और आपके घर की बरकत भी होगी और अवश्य ही माता लक्ष्मी जी आपके घर पर वास करने आएंगी। लेकिन बहुत से लोग सूर्योदय के वक्त उठ नहीं पाते, तो अगर आप लोग अपने घर पर दोपहर से पहले ही झाड़ू लगा देते हैं, अपने घर के साफ सफाई करते हैं, तो ये भी बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है। अगर हम लोग तंत्र शास्त्र को देखें तो तंत्र शास्त्र में यहाँ तक लिखा हुआ है कि कोई भी व्यक्ति अगर इच्छा रखता है कि उस व्यक्ति को माता लक्ष्मी का वरदान प्राप्त हो, तो उस व्यक्ति को प्रतिदिन अपने घर पर झाड़ू जरूर लगाना चाहिए, क्योंकि इतना करने मात्र से माता लक्ष्मी जी प्रसन्न हो जाती हैं और उस व्यक्ति को तुरंत ही अपना आशीर्वाद दे देती हैं। देखिए दोस्तों, झाड़ू तो एक बहुत ही आम सी चीज हो गई, बहुत ही सामान्य चीज है। ये हर व्यक्ति के घर पर होती है, हर व्यक्ति इसका इस्तेमाल भी करता है। लेकिन झाड़ू को लेकर के कुछ आप ऐसी गलतियां कर रहे हैं जो आपको भूलकर भी नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों यकीन मानिए, आपका दुर्भाग्य, कष्ट, दरिद्रता आपके हमेशा पीछे पड़ा ही रहेगा। लेकिन अगर आप झाड़ू का प्रयोग सही प्रकार से कर रहे हैं तो यकीन मानिए आपको माता लक्ष्मी जी की वो कृपा और वो आशीर्वाद मिलेगी जिसके बारे में आपने अपने जीवन में सोचा भी नहीं होगा। धन संबंधित कोई भी परेशानी आपको कभी भी नहीं होगी। एक बात समझ लीजिए दोस्तों कि मान लीजिए अगर आपके पास पहले पैसा आ रहा था, अब आते आते पैसा बंद हो गया। आपका व्यापार पहले चल रहा था, अब व्यापार पड़ा आपका, अब आपका व्यापार ठप हो गया यानी बंद हो गया। आपने ऐसा कोई कर्जा लिया था जिसको पहले आप लोग ठीक से लौटा पा रहे थे, लेकिन अब वो कर्जा बढ़ता हुआ चला जा रहा है, उस कर्ज का बोझ बढ़ता हुआ चला जा रहा है। तो इसकी मुख्य वजह क्या हो सकती है दोस्तों? इसकी एक ही वजह है, आपने जाने अनजाने कोई ऐसी गलती कर दी है इसके चलते माता लक्ष्मी जी आपसे रुष्ट हो गई। इन मुख्य वजहों में से एक वजह ये भी हो सकती है कि झाड़ू को लेकर आप कुछ ऐसी गलतियां कर रहे हैं जो आपको भूलकर भी नहीं करनी चाहिए और उन नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं जिसके बारे में हमारे धर्मशास्त्र में लिखा हुआ है। यकीन मानिए दोस्तों, अगर आप झाड़ू को लेकर के कोई गलतियां करते हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए, आप अपने जीवन में कभी भी उन्नति नहीं कर सकते, कभी भी आपको माता लक्ष्मी जी की कृपा नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आज के इस वीडियो को बिना भगाए आपने लास्ट तक देख लिया, तो जो नियमों के बारे में हम आपको इस वीडियो में धर्मशास्त्र के, तंत्र शास्त्र और वास्तुशास्त्र के अनुसार बताने जा रहे हैं और इन नियमों का पालन करना आपने शुरू कर दिया, तो एक तरफ से आपके जीवन के दुर्भाग्य, कष्ट, परेशानी, दरिद्रता से आपको मुक्ति मिलेगी, साथ साथ आपको माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। सबसे पहले नियम है जो झाड़ू को लेकर के आपको समझ लेना चाहिए, वो ये है, कभी भी झाड़ू को अपने घर में या अपने ऑफिस में ऐसी जगह मत रखिएगा जहां पर आपकी बार बार नजर झाड़ू पर पड़े। ऐसा अगर होता है, मतलब बार बार अगर आप झाड़ू को देखते हैं, तो इससे आपके जीवन में पैसे की तंगी होती है। दूसरा नियम क्या कहता है कि बहुत से लोग आलस में पुरानी झाड़ू का इस्तेमाल करते हैं, तो दोस्तों कभी भी पुरानी झाड़ू का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। या ऐसे झाड़ू आपके घर पर हैं जिसकी वजह से डंडियां हैं वो बिखर जाती हैं, तो दोस्तों कभी भी ऐसे झाड़ू को घर में मत रखिएगा। अगर ऐसा आप करते हैं तो आपके घर में दरिद्रता का वास हो सकता है। तीसरा नियम ये है, आपको समझना होगा दोस्तों, कभी भी झाड़ू को अपने घर में ऐसी जगह पर मत रखिए कि बाहर का इंसान आकर के आपके घर के झाड़ू को देख ले। ये बहुत ही ज्यादा अशुभ माना गया है। हमारे धर्मशास्त्र में कहा जाता है कि अगर कोई बाहरी व्यक्ति आपके घर की झाड़ू को देख लेता है तो आपके जीवन में या आपके घर में पैसे आने के रास्ते बंद हो जाते हैं। दोस्तों मान लीजिए कभी ऐसे आपको जरूरत पड़ जाती है कि आपको झाड़ू को धोना पड़ जाता है, तो बहुत से लोग क्या गलती करते हैं, वो पुराने पानी से या गंदे पानी से अपने झाड़ू को धो देते हैं। जैसा मैं आपको वीडियो की शुरुआत में बता चुकी हूँ कि झाड़ू का सीधा संबंध माता लक्ष्मी जी से होता है और झाड़ू को लेकर के आप वहाँ गलतियाँ करते हैं जो आपको नहीं करना चाहिए, तो माता लक्ष्मी आपसे रुष्ट हो जाती है। कभी भी झाड़ू को पुराने पानी से या गंदे पानी से नहीं धोना चाहिए। झाड़ू को हमेशा अच्छे पानी से, स्वच्छ पानी से धोना चाहिए। और अगर आप जिस पानी से झाड़ू को धो रहे हैं उसी पानी में
2 बूंद गंगा जल मिला देते हैं, फिर झाड़ू को धोकर रखते हैं तो ये बहुत ही शुभ माना गया है। इसी प्रकार से दोस्तों आप लोग झाड़ू को लेकर एक गलती बहुत जल्दी कर देते हैं, वो ये है कि झाड़ू को खड़ा करके रखते होंगे। ये कभी भी मत कीजिएगा, झाड़ू को कभी भी खड़ा करके नहीं रखना चाहिए, झाड़ू को हमेशा लेट करके छुपा करके रखना चाहिए। तो दोस्तों कई बार क्या होता है कि आपका जो पाँव होता है वो गलती से झाड़ू में लग जाता है। कभी भी आपका पाँव अगर झाड़ू में छू जाता है तो आप लोग अपना सर झुकाकर करें, आप लोग झाड़ू से माफ़ी मांग लीजिए। इसी प्रकार से दोस्तों कभी भी सूर्यास्त होने के बाद झाड़ू मत लगाइएगा। और कई लोग गलतियां कर देते हैं कि झाड़ू को अपने शौचालय के पास, बाथरूम के पास, कूड़ेदान के पास रख देते हैं। कभी भी झाड़ू को गंदी जगह पर नहीं रखा जाता। हमारे धर्मशास्त्र के अनुसार ये बहुत ही ज़्यादा अशुभ होता है। अभी तक हमने आपको उन नियमों के बारे में बताया, आपको प्रतिदिन पता होना चाहिए। इन नियमों का पालन आपको करना ही होगा, वरना कभी भी आप लोग के घर की उन्नति नहीं होगी, विकास नहीं होगा। तो इन प्रयोग को करने के बाद दोस्तों यकीन मानिए साक्षात माता लक्ष्मी जी की कृपा मिलेगी और आपके जीवन में धन की वर्षा होगी। इसीलिए दोस्तों अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपने विचार हमसे साझा जरूर करें। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हमारे यूट्यूब चैनल में आप पहली बार हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल अनु एस्ट्रो 777 सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और आज का वीडियो बस यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय माँ लक्ष्मी।